हाँ चंदन वीडियो ऑन करो। हाँ जी, इट इज गिवन दैट n डिवाइड्स m, n डिवाइड करता है ना m को, दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन 30th आई हैव सेंड। ओके, then r is reflexive and symmetric, transitive and symmetric, equivalence, reflexive, transitive but not जो है symmetric। हमने देखना है कि इनमें से जो है कौन सी ऑप्शन बन रही है। ओके, तो बेटा देखिए, अगर मैं कहती हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है एन आर एम का मतलब ये, इसका मतलब एन आर एन, एन डिवाइड्स एन, हर नंबर अपने आप को करता है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब बात करें सिमेट्रिक की, अगर डिवाइडिंग में तो पता है ना, जैसे अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, क्या 4 डिवाइड करता है 2 को, सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। अब बात करें ट्रांजिटिव की, अगर मेरे पास जो है m को n डिवाइड करता है, दैट मींस m कैन बी रिटन एज लैम्डा n, है ना, मेरे पास जो है m r n n r m। अगला मैं लिखूं m r p ले लूं, व्हाट डज इट मींस कि p को m डिवाइड करता है, मैंने प्रूफ क्या करना है, n को p डिवाइड करता है ना। अब यहां पर मैं क्या लिखूं, दैट मींस कि p कैन बी रिटन एज लैम्डा m। अब मैं यहां पर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, लैम्डा लैम्डा n, व्हाट डज इट मींस कि p को n डिवाइड करता है, तो 100% ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ओके बेटा, क्लियर? मैंने पुट कर दिया ना बेटा, मैंने ये ले लिया कि मैंने शो करना है, मैंने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, ये ट्रू है मतलब p को m डिवाइड करता है। अगर p को m डिवाइड करता है मतलब मैं p को लिख सकती हूँ, लैम्डा ऑलरेडी यूज है, कुछ और भी ले सकते हो, लैम्डा डैश ले लो, बेटर है। ठीक है ना, लैम्डा डैश m। अब लैम्डा डैश m लिया, m की वैल्यू ये पीछे से पड़ी थी, मैंने यहां पुट कर दी लैम्डा और n, क्लियर कट है, p is a multiple of n, that means p is divided by n या n divides p, यही लेना था। yes it is transitive। आप कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो कि 4 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, आगे 8 को 4 डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 को 2 डिवाइड करेगा ही। ठीक है ना, क्लियर? वहां पेपर में नहीं चले अब तो बेस्ट है, टेक एग्जांपल एंड प्रूफ, चेक इट। ओके जी, समझ आ गई बात? और कोई प्रॉब्लम बेटा जितने मैंने क्वेश्चंस भेजे? 34th, ओके। फॉर अ रियल नंबर x and y, define x r y if and only if x minus y plus root 2। Question number 34th, it is mentioned there x r y if and only if x minus जो है y प्लस रूट 2 जो है is an irrational number, is an irrational number। और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, यहाँ पर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज है। पहले तो रिफ्लेक्सिव देखें हमारे पास जो है, अगर मैं देखूं x माइनस एक्स है ना, x r x ही होता है ना, यानी y की जगह x x कट गया, रूट 2 आया है ना, वो इरेशनल नंबर है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, ऑप्शन अगर आप देखो आपके पास ऐसी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन, मतलब या तो वो तीनों ट्रू होगा तभी नन आएगा, या रिफ्लेक्सिव है मतलब फिर 100%, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में कोई एक भी नॉट हो गया ना, कोई एक भी मेरे पास जो है नॉट हो गया तो 100% फिर वो रिफ्लेक्सिव ही कंसिडर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करें। अगर मेरे पास x माइनस वाई प्लस रूट 2, ये था x r y, अब मैंने अगर लेना है y r x, y r का x का मतलब है
ये यही है ना। अब मुझे नहीं पता नहीं ये कैसा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द थिंग, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में जो है फॉर रियल नंबर कहा है एक्स, उसने कि एक्स रियल लेना है। अब रियल में मेरे पास कैसे नंबर आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू √2 हो, वाई की वैल्यू 2 हो, तो √2 कट गया, ये तो 2 आ गया, तो वो रैशनल हो गया ना, इरैशनल तो नहीं ना हुआ। यानी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, अगर मैं नेगेटिव कॉमन भी ले लूं, आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट दिस, जब मैं कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर ऐसी फॉर्म होती या नेगेटिव कॉमन होता, अगर मैं नेगेटिव भी कॉमन लूं, x माइनस वाई माइनस √2 हो गया, दोनों में डिफरेंस हुआ क्या नहीं, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया, आंसर क्या आना है, सिर्फ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही पेपर में आपने टाइम सेव करना, ठीक है ना। तो आंसर किसको कर देना, सिर्फ रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव में ऐसे ही आपने कहना है कि x माइनस वाई √2 ये इरैशनल है, फिर दूसरा मेरे पास क्या आएगा, दैट इज y मेरे पास माइनस z प्लस √2, ये भी क्या होगा, इरैशनल। अब मैं अगर ऐड करती हूँ y तो कट जाएगा, तो x माइनस जो है मेरे पास z प्लस 2√2, फिर वही मेरे को जो है बेटा इरैशनल कैसे कह सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं ना, सिर्फ इतने को कहा है उसने, यहाँ √2 के आगे 2 लग गया, लगा कि नहीं, डिफरेंस है ना। सिर्फ मुझे ये पता है कि x माइनस वाई प्लस √2 वाला फॉर्म जो है ना वो इरैशनल है। अगर कोई जरा सी चेंज हो गई, मतलब कहीं पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, तो वो मुझे नहीं पता कैसा है, क्यों, क्योंकि x और y रियल दिए, तो मुझे पता ही नहीं है। बात मेरी समझ आई सबको बेटा, क्लियर। तो जरा सा भी चेंज, क्योंकि मुझे इस फॉर्म का पता है, इस फॉर्म और इस फॉर्म में चेंज है, यहाँ √2 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, तो मैं कुछ कह नहीं ना सकती। समझ आ गई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्स, ओके, क्योंकि वहां बचता ही √2 है, और √2 100% मुझे पता है क्या है, इरैशनल, ओके। चलो बेटा आगे चलिए, ये अब आप लोगों ने कोई और किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, जो मैंने कल असाइनमेंट भेजी थी, एक बार मैं आंसर भी सेंड कर दूंगी, आप मैच करना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मैम ये क्लियर नहीं हो, ओके। चलिए आज अब हम करते हैं फंक्शंस का बेटा, वी हैव टू डू फंक्शंस नाउ। अब बेटा फंक्शंस में आपको 1 1 ऑन 2 और कई बार आपको कोई डायग्राम दिया और पूछा है इज इट अ फंक्शन और नॉट, मैं बार बार कहती हूँ आप मुझे बताइए फंक्शन कैसा होता है, 1 to many कि many to 1, many to 1, many to 1 चेक करो होता है कि नहीं, डायग्राम मैं ना हमेशा ऐसे कहती हूँ, आप चेक करो कि कैसे, अगर कहती हूँ मैनी, बहुत सारे लोग एक जगह पे आ सकते हैं, एक लोग 1 पर्सन, पहले 1 है ना, वो बहुत जगह पे जा सकता है एट ए टाइम, नहीं जा सकता ना, तो 1 to many कभी भी फंक्शन नहीं होता, हमेशा मैनी। और मैंने आगे भी एग्जांपल आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो है, जस्ट वेट बेटा, हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन तो इस पर यही बनता है, फिर मैंने आपको बताया 1 1 on 2 है ना, 1 1 के लिए हम हमेशा कहते हैं हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, सिंपल सी बात है, मतलब एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंपल, एक ही एक सिंगल 1 1, किसी की डबल आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये क्लियर कट कहा हुआ है 1 1 में कि अगर इफ x1 f(x2) इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 है, किया हुआ ना, मतलब हर एक की एक यहां से एक के साथ ही अटैच,
एक यहां से एक, कोई बचता है यहां पर, बचने दो, हमें नहीं, हमें 1 1 की बात कर रहे। जब बात होती है ऑन टू की, ऑन टू में सिंपल सी बात कहती हूँ, यहां कोई एलिमेंट नहीं बचा होना चाहिए बस। यानी कोडोमेन जो है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है, ये पूरा सेट वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज के, मतलब जो आउटपुट आता है, बस ये दिमाग में और इस टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चंस करें अब, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तो देन यू कम टू नो कि मेरे पास जो है कैसे। लेट अस डू MCQs बेस्ड ऑन दिस। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लेट ए जो है, लेट ए, उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, लेट अस सी। X belongs to R such that -1 less than equal to X less than equals to 1, and it is given that is equal to B, and C that is X belongs to R such that X is greater than equal to 0, and let S जो है XY that belongs to A cross B such that X square plus Y square equals to 1, and S0 that is XY belongs to A cross C जो है such that X square plus Y square equals to 1. Now they ask you कि चेक करो S जो है, ऑप्शंस लिखिए पहले, तभी आपको पता चलेगा चेक क्या करना है। मेरे पास S defines a function, S defines a function from A to B. Next, S0 defines a function from A to C. Now C, हाँ जी, पहली ऑप्शन है बेटा, S defines a function from A to B. Yes रसिका बेटा। मैम ऊपर का ना जो आपने लिखा ना वो नजर नहीं आ रहा। ओके ओके, ये लो बेटा। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन है S defines a function from A to B. B ऑप्शन है S0 defines a function from A to C. C ऑप्शन है S0 defines a function, S0 defines a function from A to B. Then S defines a function from A to C. सबसे पहले तो मैं S defines a function from A to C, पहले तो मैंने ना एक चीज देखी, S में A B आ रहा है और S0 में A C आ रहा है। जहां पर उन्होंने जैसे क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट में देखिए, आपके पास S0 जो B ऑप्शन, S0 डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम A to C, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो तो गलत ही होगी ना, उसको तो देखना ही नहीं, क्योंकि S0 सॉरी A to B वाला C ऑप्शन, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां पर लिया है, यहाँ पर A to C में, यानी C ऑप्शन तो 100% गलत है। ऐसे ही S वाली देखो, S वाली में A क्रॉस B है, यानी D ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर S पे डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम A to C है, वो भी गया, रह कौन सी गई ऑप्शन, A एंड C। अब मैंने चेक करना है, अगर उसने कहा है मेरे पास S इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B सच दैट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब चेक करें यहाँ पर मेरे पास
कि क्या ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मेरे पास ऑप्शन बने फर्स्ट वाली। अब बेटा मैं देखूं ए में मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैंने x लेना है -1 to 1 के बीच में सच दैट दोनों का स्क्वायर करूं और 1 के इक्वल है। a क्रॉस b मतलब a भी यही है b भी यही है। कोई ऐसा एलिमेंट है मेरे पास -1 to 1 के बीच में, आप पुट करके देख लीजिए यहाँ पर कि वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। हाँ जी, -1 भी करता है पर वो फंक्शन होना चाहिए, ये भी चेक कर लेना, वो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, S0 डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम A टू C, यहां उसने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कोई भी वैल्यूज पुट करके देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पुट करके देखूं x की वैल्यू 1 पुट करके देखूं, y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y 0 एक ही रहा वैल्यू। अब दूसरी देखें, अगर मैं वैल्यू पुट करूं 2, मेरे पास 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पे ये वैल्यूज कम होती जाएंगी ना, नेगेटिव आती जाएंगी, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। और 0 भी ले सकती थी क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड, 0 आ सकता था तो 0 आया y में मेरे पास। देखो कौन सी फिर ऑप्शन बनती है, फर्स्ट वाली बन नहीं रही है क्योंकि वो मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ 2 वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। और कौन सी बनी फिर, बी ऑप्शन। ओके ठीक है बेटा, समझ आ गई सर? बेटा सी और बी में उसने क्या कहा, एस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। अरे ये बन ही नहीं सकता, ए टू बी है ना, सी आ ही नहीं सकता। ऐसे ही S0 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हो ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शन यहाँ पर सेट में क्या दिया है, ए टू सी, तो मैं बी वाला कैसे ले लूंगी। दैट्स वाई वो तो देखते ही क्रॉस लग गया, दूसरे के लिए हमें निकालनी पड़ी वैल्यूज। ओके, बी वाला मेरा बन रहा है जिसमें मैंने वैल्यूज निकाल के चेक किए। S0 डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, क्लियर बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम, बेटा पेन दे, f फ्रॉम r to r given by f of x, given by f of x such that f of x is x plus root x square। अब बताना है ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन, मतलब 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू दोनों। अब बताइए, सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, नेगेटिव ने भी पॉजिटिव ही हो जाना, जितना मर्जी कर लो, यहां पर हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आएगी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं ना आएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अगर मुझे कोई ऐसे देता ना बेटा, यहां मुझे प्रॉब्लम आती कि y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y में लेती +-1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक y के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज आती, एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी चेक करना। यहां तो कुछ है ही नहीं, अगर x नेगेटिव भी है, नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन x बड़ा है कि छोटा है, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना दिया। अगर स्क्वायर ना बनाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी कि अगर x नेगेटिव है तो अंडर रूट ऑफ जो नेगेटिव नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हमारे लिए प्रॉब्लम था कि नहीं। तो अब मेरे पास जो है फंक्शन को ये बताइए कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है,
तो 1 आ भी तो सकता है। मान लो मैंने x की वैल्यू 1/√2 पुट की, कहीं से भी आ नहीं सकता, कोई मिस होगी, क्योंकि आप डेसिमल वाली वैल्यू ले रहे हो। सोचो, कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू लेके पुट करके देखो कि आ सकता है कि नहीं मेरे पास इसकी वैल्यू, चेक करके देखो। 0 पुट करते हो तो 0 आ रहा है, मिसिंग नहीं है। नेगेटिव भी आंसर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, चेक कीजिए। अगर मैं y लेती हूं, आप कह रहे हो कि वैल्यूज पुट करने पे ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है उतनी वैल्यू पे, देखा जाए ये तो खत्म ही हो गया ना स्क्वायर, और ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं यहां पर देखूं 1/2 पुट किया, -1/2, ये 1/2, ये 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। अगर मैं 1/2 पुट कर रही हूं, स्क्वायर और रूट खत्म, पॉजिटिव, डबल आएगा, तो मेरे पास मिसिंग हो रही है, यानी ये ऑन टू तो है ही नहीं है। जो वैल्यू पुट करोगे उसका डबल आता जाएगा, बस डबल ही आता जाएगा ना, 1 भी नहीं है, बिल्कुल 0 पे 0, इसी से पता चला ना। 0 पे भी मेरे पास जो है, अगर आप 0 पुट करते हो तो आंसर 0 ही आ रहा है। और अगर आपने देखो कोई एक वैल्यू नेगेटिव पुट की, नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव बनाया लेकिन स्क्वायर रूट किया, तो फिर वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कट के फिर 0 होगी, यानी ना ये 1 है ना ये ऑन2 है। देखो कई क्वेश्चंस का हमें एग्जांपल से पता चलता है, हमें वैसे नहीं पता चल रहा था। तो ये आपको ध्यान से देखना है, जहां क्वेश्चन टिपिकल हुआ यू हैव टू, अब ये डिफरेंट है ना, इसको क्वेश्चन को मार्क कर लो, ऐसा आएगा तो अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा वहां पर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है, दे जस्ट मेंशन अ क्वेश्चन नाउ, f from, here it is written in the third question, f from a to b given by 3 power f of x plus 2 की पावर माइनस x is equal to 4 is a bijective या is a bijection। आपको ये दिया है कि f is a mapping जो है, और ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब 1 ऑन2 दोनों है, ओके, ये गिवन है। देन उसने क्या कहा है, एक ऐसा होना चाहिए, बी, अब ऐसे क्वेश्चंस बी ऑप्शन है, ए मेरे पास x belongs to R such that -3 less than x less than infinity। B option, sorry, B set C A x belongs to R such that -2 x less than infinity, and B दिया हुआ है x belongs to R 0 less than x less than 4, ये 4 लिखा है बेटा, और डी ऑप्शन दी हुई है नन। वेट बेटा, आई विल शो यू। हाँ जी बेटा, अब इनमें से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यहां पर x पे कंडीशन दे दी -1 to infinity, यानी मेरा इनपुट दे दिया x की वैल्यू -1 से आगे, बाद वाली क्यों नहीं ली, कोई और, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली थी मुझे लगता है।
x की वैल्यू -1 से बड़ी, मतलब ना -2 लेनी, ना -3, ना -4, कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं लेनी, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ कोई रीजन नहीं है ना, कोई कंडीशन तो नहीं लगाई, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसा मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। ये कंडीशन सेट करने का कोई लॉजिक नहीं था। बी सेट में मतलब आउटपुट, वो कह रहा आंसर जो है वो 2 to 4 में आएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। तो ये कंडीशन पहला वाला तो बन ही नहीं रहा। ऐसे ही सेकंड को चेक करो, why they are putting condition on x that it should be -3 to infinity। 1 1 on 2 के लिए अगर रियल नंबर्स में से लिया है तो कोई भी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस दोनों का सम 4 आना चाहिए, यही दिया ना। तो मेरे पास ऐसे ही बी चेक करें, मेरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सी चेक करें, मेरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, उसमें सेट बी देखे, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बेटा उसने ये रिलेशन एक तरह का फंक्शन दे दिया, उसने कहा ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो ए टू बी में लाकर मैपिंग कर रहा है ना। अगर मैपिंग कर रहा है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो कहता है ए बी कौन सा होना चाहिए, वो सिलेक्शन करनी है। जो ए सेट है, जो मैपिंग की हमने ए टू बी में, तो ए और बी कैसा होना चाहिए वो सिलेक्ट करना है हमने, कुछ भी नहीं बस। तो वो मैंने कंडीशंस देखी ना, मुझे ये नहीं देखो क्लियर हो रहा व्हाई दे आर पुटिंग दिस कंडीशन। अगर मेरा होता ना, जैसे मान लो 1/mod x सपोज, अब mod x होता तो मुझे पता है यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं कंडीशन क्या लेती सेट ए पे। अगर ये सेट ए होता तो मैं कहती x इज नॉट इक्वल टू 0, लेती कि नहीं। अगर होता स्क्वायर रूट x इज अ पॉजिटिव नंबर, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। why they are putting condition on x that it should be from -1 to infinity, क्योंकि हर एक के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन होगी। ओके, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि x की वैल्यू वो -1 से ले रहा है, अगर वो -2 भी लेता, -2 भी लेता तो इसको कोई प्रॉब्लम थोड़ा आनी थी, नहीं ना आनी थी। तो फिर दैट्स वाई मैंने उसको हर कंडीशन को जो उसमें वैल्यू नहीं दी, मैंने -4 लेके देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने काउंट नहीं किया, तो मैंने इसीलिए कहा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। समझ आई बेटा बात। ये ऑप्शन चेक करनी है कि इनमें से कौन सा सेट लें कि ये फंक्शन 1 1 on 2 बने, बस। ओके जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास, write down the function f from R to R. The function f from R to R given by f of x equals to 2 power x plus 2 power x plus 2 power mod x। अब चेक करना है कि फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। ऑप्शंस ऐसी हैं, 1 1 on 2, many 1 on 2, 1 1 into और many 1 into। चलिए जी, अब बताइए, मैंने देखते ही चेक कर लिया है। मुझे एक चीज तो मॉड में तो क्लियर कट पता चल जाती है, जब इसने मॉड लिया है ना, तो मतलब मेरे पास जो है ऑन टू ये होगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं होगा, वो तो पक्का है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज जब मैं पुट करती हूँ एक्स की वैल्यू, सपोज मैंने पुट की 1, ठीक है, कि 1 का यहाँ 4 बन गया, ठीक है। जब मैं पुट कर रही हूँ -1, यहाँ एक्स की पावर -1, यहाँ एक्स की पावर 1 हो गया, तो 1/2 + 2 हो रहा है। अब मैं 0 पुट करती हूँ तो ये 1 + 1 2 हो रहा है, मेरे पास वैल्यूज बच रही हैं, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं हो सकता, इतना पता।
क्यों नहीं जाएगी बेटा? यहाँ तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 2 की पावर -2 है, इट बिकम 1/4 ना। हाँ, वैल्यूज नहीं आएंगी, बिल्कुल। आप वो भी देख सकते हो, मिसिंग भी हो रही है सारी तो नहीं ना। कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, बात तो वही है। तो ऑन टू तो है ही नहीं है, वो तो पक्का चला गया। यानी ऑन टू नहीं है तो इनटू है। अभी इनटू की मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक में 1 1 है, एक में मैनी 1 है। तो अब मुझे देखना ये 1 1 है कि नहीं है। आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, उसमें चेक करो कि मेरे पास ये 1 1 बनता है कि नहीं बनता है। वैल्यूज चेक करिए जल्दी, हरी अप। हाँ जी, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसे इनटू कहते हैं, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसे मैनी 1 कहते हैं। उल्टा बस, जल्दी जल्दी बेटा चेक करके देखो। मेरे हिसाब से ये 1 1 है। मैंने पता कैसे जज किया, अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। जब मैं पॉजिटिव लेती हूँ वो दोनों पॉजिटिव आएगा। कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं जो हमें मतलब सेम वैल्यू पे सेम रिप्रेजेंट करेगी। तो दैट मीन्स ये 1 1 है ही है। ठीक है जी, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। ओके बेटा, क्लियर, समझ आ गई? थोड़े से क्वेश्चंस ये सोचने वाले हैं फंक्शंस के। अगर तो पेपर में सिंगल फंक्शन आ जाए बोर्ड पेपर में फिर तो टेंशन ही नहीं, लेकिन जहां डबल फंक्शन आ जाती है ना, जैसे ये 2 पावर x एक अपना अलग फंक्शन है, 2 की पावर mod x एक अलग फंक्शन है। जब फंक्शन 2 आ जाए तो प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस चाहिए। आज असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, ट्राई टू डू दैट, और आंसर भी साथ ही सेंड कर देती हूँ ताकि आप अपने चेक कर सको। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी टुमारो। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।